लव मैकेनिक्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा वी मार्क को प्रॉमिस करता है कि वो उसका हार्ट फिर से जीतेगा। सुबह मार्क कॉलेज जा रहा होता है, वो फोन पे होता है। वी कह रहा होता है कि अब से मैं तुमसे मेकअप करने का ट्राई करूंगा जब तक तुम मुझे लव नहीं करते। मेरा पहला प्रमोशन होगा कि मैं हर रोज तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। मार्क कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वी कहता है पक्का? तुम कितनी सारी चीजें कैरी कर रहे हो, क्या ये सब तुम खुद कैरी कर सकते हो? मार्क आजू बाजू देखता है। वी कह रहा होता है इतना सारा सामान तो बाइक पे नहीं जाएगा। मार्क कार देखता है और उसे लगता है एक सेकंड के लिए कि वो वी की है। कार वहां से चली जाती है और वी एक ट्रक से बाहर निकलता है। वो लोग ट्रक में होते हैं। वी कहता है ये भले ही पुरानी हो, तुम अंदर तो बैठ गए ना। मार्क कहता है आज स्विमिंग ट्राई आउट्स है, मैं जल्दी में हूँ, अगर नहीं होता तो मैं नहीं बैठने वाला था। वी कहता है ओह। वो एसी ऑन करने का ट्राई करता है पर एसी ऑन नहीं होता। वी मार्क को उसका प्रिपेयर किया हुआ ब्रेकफास्ट देता है, फ्राइड पोर्क विद स्टिकी राइस। मार्क उसे खोलता है, उसमें सिर्फ राइस होता है और पोर्क नहीं होती है। मार्क वी को ये बताता है। वी कहता है तुमने गलत साइड पे खोला होगा। मार्क खोल के बताता है। वी मरमर करता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा। उसका ट्रक बंद हो जाता है। वी कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक आदमी 3 बार ऐसे कैसे शर्मिंदा हो सकता है। वी ट्रक को स्टार्ट करने का ट्राई करता है, उतने में न्यू आता है। मार्क उसके साथ चला जाता है। वो कहता है तुम्हारा प्रमोशन इतना अच्छा नहीं है, मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ। मार्क स्विमिंग पूल पे आता है। वे उसके पीछे पीछे अम्ब्रेला लेके आ रहा होता है। वो उसे सर्व करता है और सन ब्लॉक लगाता है। वी देखता है कि कोई लड़का मार्क को देख रहा है। वो मार्क को टॉवल से कवर कर देता है। मार्क कहता है क्या कर रहे हो? वी कहता है वो तुम्हें स्टेयर करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही पहन के पूल में जाओ। बार आता है, कहता है वी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वी कहता है ये स्विमिंग सूट बहुत ही रिवीलिंग है, कान तुम्हें ऐसे क्यों ड्रेस करने देता है? बार कहता है ये नॉर्मल है, या ये शायद इसलिए है क्योंकि कान ने कभी कुछ गलत नहीं किया है और उसे ऐसे पैरानॉइड बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे नहीं। वी कहता है ये अनरिलेटेड है, कुछ किया हो या नहीं, मैं अलाउ नहीं करने वाला मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे ड्रेस करने में। मार्क कहता है लकीली मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वी कहता है हाँ तुम तो विश करो कि तुम नहीं हो, अगर तुम होते तो मैं तुम्हें टाई अप करके अपने रूम में ही रखता, मैं किसी को भी नहीं तुम्हें देखने देता, सिर्फ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। बार कहता है तुम तो डिल्यूजनल हो। वो लोग पूल में जाने वाले होते हैं। वी उसे रोक के कहता है जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रमोशन है, अपना बेस्ट करना। वी मार्क के फ्रेंड्स को लेके आता है उसके सरप्राइज प्रमोशन के लिए। बाहर आके कहता है वी तुम कहाँ थे, मार्क compete करने वाला है। मार्क रेस जीत जाता है। उसके बाहर आते ही वी उसे टॉवल से कवर करता है और उसे पानी देता है। वो कहता है कांग्रेचुलेशंस, तुम फाइनल में आ गए। मार्क कहता है मुझे लगा कि तुम चले गए। वी कहता है उसके बारे में, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को लाया तुम्हें चीयर करने के लिए, ये सरप्राइज है पर मैं टाइम भूल गया। मार्क कहता है जब कोई स्विम कर रहा होता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वो बाथ लेने जाता है। मार्क शावर में होता है और जॉक दरवाजा खोल देता है। मार्क सरप्राइज होता है। जॉक कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे फ्रेंड थे, ये बाथरूम का लॉक खराब है, तुम ये क्यों यूज कर रहे हो, अगली बार दूसरा यूज करना। मार्क कहता है अगर तुम्हें ये पता था तो अगली बार नॉक करना। जॉक वहां से जाता नहीं। वो पूछता है क्या मुझे तुम्हारा लाइन मिल सकता है, इन केस जब मैं ये शैम्पू यूज कर लूँ तो मैं तुम्हें रिटर्न कर सकूं। मार्क कहता है तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं इसे फेंकने ही वाला था। मार्क बाहर आता है। वी कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? मार्क कहता है कुछ नहीं, कोई गलत बाथरूम में घुस गया, पर सब फाइन है। वी पूछता है हे ये कोई परवर्ट है, क्या मैं देखने जाऊँ? मार्क कहता है कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है सच में, हमें जल्दी करना होगा, मेरी विन रजिस्टर करनी है। वी कहता है मेरे पास एक और प्रमोशन है तुम्हारे लिए। वो लोग विन रजिस्टर करने जाते हैं। न्यू आता है। वी उसका टोन देख के कहता है ये टोन का तो मतलब है कि मैं ट्रबल में हूँ, राइट? न्यू कहता है राइट, बात यह है कि मैं किसी को स्पोर्ट्स में ज्वाइन करवाने का ट्राई कर रहा हूँ पर कोई नहीं आ रहा, मुझे ज्वाइन करो। वी कहता है ओके ठीक है, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, कुछ भी बोलो, तुम्हारी मर्जी। न्यू कहता है बॉक्सिंग। वी कहता है पागल हो गए हो, वो मैं नहीं करने वाला, मुझे ऐसे हर्ट नहीं होना है, किसी और को ढूंढ लो। न्यू कहता है मैं ऑलरेडी पूरी फैकल्टी से बात कर चुका हूँ, सब लोग ने यही बात कही, प्लीज 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 ज्वाइन करो ना मुझे बॉक्सिंग में। वी कहता है नो। न्यू कहता है ये तो कुछ ज्यादा नहीं है और ये भी नहीं कर सकते। जोक मार्क की तरफ आता है, कहता है तो ये फिर से तुम हो,
फेयर स्किन अंडर क्लासमैन। मार्क कुछ नहीं कहता है। जोक कहता है, क्या तुम्हें नहीं अच्छा लगा मैंने जो तुम्हें कहा? तो तुम अपना नाम मुझे बताओ ताकि मैं तुमसे ठीक से बात कर सकूं। मार्क नहीं कहता है। जोक कहता है, अगर तुम्हें नहीं बताना है। वो उसके करीब आता है। तुम मुझे अपनी आईजी बता सकते हो। वी ये देखता है और उनके बीच में आ जाता है। कहता है, क्या प्रॉब्लम है? जोक कहता है, कौन है ये, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वी कहता है, तुमसे क्या मतलब, क्या बिजनेस है तुम्हारा मार्क के साथ? जोक कहता है, मैं तो सिर्फ उसे इतना पूछना चाहता था कि उसने शावर क्रीम कहाँ से खरीदी है ताकि मैं भी एक ले सकूं, ताकि मेरी भी स्किन मार्क के जैसी हो। वी कहता है, तो तुम हो वो परवर्ट जो मार्क के बाथरूम में घुसा था। जोक कहता है, काम डाउन, मैं उसके सामने नेकेड हो सकता हूँ ताकि उसे भी दिख जाए कि ये फेयर है। वी को गुस्सा आता है। न्यू से पकड़ता है ताकि वो जोक को हिट ना करे। वो कहता है, ये कार्तिक है, पिछले साल का वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से किसी को बॉक्सिंग ज्वाइन नहीं करनी है। वी कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? जोक कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता पर मुझे है। मुझे रिंग के बाहर कोई ट्रबल नहीं चाहिए। मैं अपनी एथलीट स्कॉलरशिप लूज नहीं करना चाहता। आज तुम्हारा लकी दिन है। जोक वहां से जाता है। वी कहता है, न्यू मुझे वो रजिस्ट्रेशन पेपर दो, मैं उसे रिंग में ही नॉक करूंगा। न्यू उसे रजिस्ट्रेशन पेपर तो दे देता है पर वी बाद में कंप्लेन करता है, मैंने क्या कर दिया है। बार कहता है, ये तुम हमेशा हॉट हेडेड होते हो इसलिए। वी मुझे लगता है तुम्हें विथड्रॉ कर देना चाहिए। तुम्हारा एनिमी एक नेशनल चैंपियन है। अगर तुम रिंग पे जाते हो तुम मर सकते हो या तुम क्रिपल हो सकते हो। दूसरा फ्रेंड कहता है, अगर तुम ये जीत जाते हो तो तुम्हें सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मार्क तो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। वी यीवा कहती है, तुम लोग चुप रहो। उसने जानबूझ के एक अंडर क्लासमैन की नेकेड बॉडी देखी और वो अभी भी उसे परस्यू कर रहा है। इसके बारे में सोचो, अगर हम हरास होते हैं और हमारा लवर ये इग्नोर करता है, क्या तुम इससे ओके होंगे? ते कहता है, नो, और सब अग्री करते हैं। टी कहता है, सोचो इसके बारे में, अगर कोई चीज है अपनी लाइफ रिस्क करने के लिए, अपने लवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कितना रोमांटिक होता है। तुम जैसे लोग जो सिर्फ रीजन के बारे में सोचते हैं ये नहीं समझेंगे। कान कहता है, तुम सोचो उसका ओपोनेंट कार्तिक है, वी उसे कैसे फाइट करेगा? ली कहता है, वी तुम मेरी बात सुनो, अभी टाइम है, तुम अपने आप को प्रूव करो। एक लवर जो अपने लवर का ध्यान रखता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, इससे ज्यादा कूल क्या हो सकता है? वी डे ड्रीम करता है कि वो कार्तिक को बीट कर देता है और मार्क कहता है, ओए वी तुम्हें इतना सब क्यों करने की जरूरत थी? वी कहता है, ओह तुमने देखा, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना था। मार्क रोता है और कहता है, आई फॉरगिव यू वी, चलो हम डेट करते हैं। वी डे ड्रीम से बाहर निकल के कहता है, डिसाइड कर लिया, मैं ये बफेलो को फाइट करूंगा। हाय में कार्तिक का मतलब बुल होता है और यहाँ पे बुल और बफेलो को इंटरचेंज किया है। वी के फ्रेंड्स उसे चीयर करते हैं। न्यू पूछता है, तुम ये कैसे करोगे? क्यों ना हम 2 वीक्स के लिए तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स चेज करने में मदद करें। वी का ट्रेनिंग मोन्टाज स्टार्ट होता है। ईवा उसे रन करवाती है। न्यू उसे बॉक्सिंग सिखाता है। ली और ती एक्सरसाइज करवाते हैं। वो लोग बॉक्सिंग बैग्स पे कार्तिक का फोटो लगाते हैं ताकि वी उसे पंच कर सके। ईवा उसे ब्राइब करती है, फिनिश लाइन पे अंडर क्लास में तुम्हारा वेट कर रहा होगा। बार मार्क का फेस लेके कहता है, वी अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये सबसे वी एनर्जाइज हो जाता है और ज्यादा हार्ड फाइट करता है। वी फिनिश लाइन तक पहुंचता है और वहाँ पे एक अंडर क्लासमैन होता है उसका पानी देने के लिए। वी ऊपर देखता है, वो मार्क के फ्रेंड्स होते हैं। ईवा कहती है, मैंने ये नहीं कहा था कि जो अंडर क्लासमैन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है वो मार्क होगा। मार्क उसके फ्रेंड्स के साथ होता है। कामपान कहता है, तुम वी के साथ जल्दी मेकअप कर दो ताकि हम तुम्हें लवी डवी देख सके। मार्क कहता है, अभी नहीं, उसके जैसे लड़के उनको लंबे टाइम तक पनिश करना पड़ता है ताकि उन्हें याद रहे। वी आता है और पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मार्क कहता है, उनके बारे में है जो अपनी मिस्टेक्स रियलाइज नहीं करते और ऐसा एक्ट करने का ट्राई करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वी कहता है, ओह तो ये मेरे बारे में नहीं है, मैं तुम सबको इनवाइट करना चाहता हूँ बफेलो के अगेंस्ट मेरी फाइनल मैच में। फ्यूज कहता है, तो तुम फाइनल में पहुंच गए? कामपान कहता है, किसी को कार्तिक के साथ फाइट नहीं करना है तो सब जानबूझ के वी से लूज कर रहे हैं ताकि वी फाइनल में जाए। मार्क कहता है, मेरा वर्क अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी मैच नहीं देख सकता। वी कहता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ये सब मैंने पहले किया है। मार्क कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। वी कहता है, मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। वी मार्क
मार्क के साथ फ्लर्ट करता है। फ्यूज कहता है मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। मार्क के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मार्क कहता है तो मैं सोल्डरिंग आयरन लेके आता हूँ। वी कहता है नहीं, अगर तुम चलते हुए गिर गए तुम मेरे लिए चीयर नहीं कर पाओगे। ये सोल्डरिंग आयरन कहाँ है? मार्क पॉइंट करता है और वी लेने जाता है। जो आके मार्क के शोल्डर्स मसाज करता है। मार्क को पहले लगता है कि वो वी है। वो कहता है तुम इतना अच्छा कर रहे हो, मे भी मुझे तुम्हारी कंपनी में वापस आ जाना चाहिए। जो मार्क के कान में विस्पर करता है ये तुमने कहा था। मार्क शॉक होके खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो? जो कहता है तुम थके हुए लग रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें मसाज कर दूं। वी आता है और कहता है तुम मेरे पैर का मसाज करो ना। जो कहता है जब तक मुझे पता है तुम मार्क के बॉयफ्रेंड नहीं हो तो ऐसे कुत्ते की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो। वी उसे अटैक करने जाता है और मार्क उसे रोकता है। कार्तिक कहता है क्यों मैं ऐसा करूँ मार्क, मैं उस पर इजी रहूंगा, मैं उसे रिंग में नॉकआउट नहीं करूंगा। एक्सचेंज में तुम मेरे साथ एक दिन हैंग आउट करो। वी कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रिंग में तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। कार्तिक कहता है अपना वर्ड रखना, अगर तुम नहीं कर सकते जो तुमने कहा है तो तुम्हें मार्क को अकेला छोड़ देना पड़ेगा। वी कहता है फाइन, कल जो भी नॉकआउट होता है वो मार्क को अकेला छोड़ देगा। वही अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। वो कह रहा होता है अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ये सरवाइव कैसे करूंगा। न्यू कहता है वो तो बुल है पर तुम एक बफून हो। बाल कहता है तुम जले पे नमक छिड़कना बंद करो। वी तुम्हें आज फुल्ली खाना चाहिए, जितना खा सकते हो उतना खाओ। ली कहता है तुम उसे खिलाना चाहते हो ताकि वो वेट गेन करे कार्तिक के फाइट के अगेंस्ट, राइट। दी कहता है मेरी बात सुनो, कल वो लूज करेगा ये मैच और जब वो लूज करेगा तो वो किसी को मिल नहीं पाएगा। क्योंकि वो किसी को मिल नहीं पाएगा वो खा नहीं पाएगा। बाल कहता है दैट्स राइट। वी कहता है इतनी सारी एनकरेजमेंट के साथ मैं कुछ कैसे ना खाऊं। ईवा कहती हूँ ओ तुम पुअर थिंग, इसकी वजह से मैं किसी को लाई हूँ तुम्हें खाना खिलाने। वी कहता है नहीं, है फिर से नहीं, इस बार किसको बुलाया तुमने? फ्यू, काम्पान, जेम्स या तीनों को? ईवा कह रही होती है एक और कोई है। मार्क आके कहता है अगर वो मार्क हो तो तुम क्या करोगे? वी स्माइल करता है। सब लोग ड्रिंक्स का बहाना बना के वहाँ से जाते हैं। मार्क वी के साथ बैठता है। मार्क कहता है तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? मैंने तो जो ईवा ने कहा वो कर रहा हूँ। वी कहता है अरे मैंने कितनी सारी प्रैक्टिस की, अब मेरे पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, मुझे खिलाओ। मार्क ब्लश करता है और उसे खिलाता है। वी और मार्क रात को फोन पे होते हैं। मार्क कहता है तुम सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास कल के लिए एनर्जी नहीं होगी। वी कहता है तुम मुझे कुछ एनकरेजमेंट दो। मार्क कहता है ओके, ध्यान से सुनो। वो एक प्रेयर कहता है। वी पूछता है क्या तुम मुझे चीयर करने आने वाला हो कल? मार्क कहता है कल मेरा प्रेजेंटेशन है, अगर वो जल्दी हो जाता है तो मैं तुम्हें चीयर करने आऊंगा। वी कहता है ओके, जिस जानना कि तुम आने वाले हो वो मुझे हैप्पी करता है, पर अगर मैं जीतता हूँ और मुझे रिवॉर्ड मिलता है तो मैं ज्यादा हैप्पी होऊंगा। मार्क कहता है पहले जीत जाओ, अगर तुम लूज करते हो तो तुम्हें मुझे अकेला छोड़ना होगा। वी कहता है मार्क मुझे सच में बोलो, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो कि मैंने ऐसे स्टूपिड डेयर एक्सेप्ट कर ली? मार्क कहता है मुझे शायद इसकी आदत हो गई है, तुम ऐसे हॉट हेडेड चीजें करोगे और उसको बाद में रिग्रेट करोगे, तुम कभी लर्न नहीं करते हो। वी कहता है बस। मार्क कहता है पर इससे मुझे रियलाइज होता है कि तुम मेरे लिए कितनी चिंता करते हो, तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो सकता। वी और कार्तिक फाइट करते हैं। कार्तिक जीत जाता है। वी बैठा होता है। मार्क उसके वुंड पे टॉवल रखता है और कहता है आज तुमने अच्छा किया। वी कहता है पर ये काफी नहीं है। जो काके कहता है कम से कम तुम काफी हो अपनी प्रॉमिस रखने के लिए। मार्क कहता है आई होप तुम भी अपनी प्रॉमिस रखोगे और अपना बिजनेस माइंड करोगे। जो कहता है पर हमने बात की थी, हमने प्रॉमिस किया था जो लूज होता है वो मार्क के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। मार्क कहता है इसका मतलब लूजर नहीं होता, प्रॉमिस के हिसाब से जो पहले गिरता है वो होता है। वी लास्ट में खड़ा था। जो कहता है पहले तो मैं सिर्फ इंटरेस्टेड था, अब मैं क्रेजी हूँ। वो वी को कहता है इसका ध्यान रखना, अगर तुम नहीं रखते तो मैं वापस आऊंगा। कार्तिक जाता है। मार्क वी के पास जाता है पर वी अपना फेस टर्न कर लेता है। वी कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर मैं लूज हुआ था, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ दूसरों के जैसा। मार्क कहता है तुम सक्सेसफुल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लूज होते हो, तुमने व्यूअर्स के हार्ट्स जीत लिए। तुमने क्या कहा था, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें अवार्ड्स चाहिए, मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रहा हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? वी स्माइल करता है। क्या तुम सीरियस हो? मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, हमें ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे एक चांस दो तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप रखने की। मार्क हाँ कहता है। वी उसे हक करता है। मार्क कहता है मैं सिर्फ फॉरगिव कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वी कहता है डोंट वरी, कल तुम्हें मैं पिकअप करने
आऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा जब तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड वापस नहीं हो जाता है। वी उसके रूम में होता है, वो खड़ा नहीं हो पाता। यून आता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है। वो कहता है ये तुम खुद खाओ, मैं तुम्हें खिलाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मार्क नहीं हूँ। वी स्ट्रगल करता है बैठ के खाने का। मार्क आता है। वी कहता है ओए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मार्क कहता है मैं एक बॉक्सिंग कार्टून पढ़ता था, उसमें कहा था कि बॉक्सर अगले दिन को खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके चोट लगी है, तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। वी कहता है हे तुम मेरे लिए वरी कर रहे हो? मार्क कहता है नहीं, मैं सिर्फ बैड फील कर रहा हूँ, तुम मेरी वजह से ये हालत में हो। मार्क उसे फीड करता है। वी की मॉम आके कहती है तुम लोग एक रिलेशनशिप में हो ना? नहीं। वी कहता है हाँ, मैं किसी के साथ भी मेकअप कर सकता हूँ। मार्क कहता है अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। वी की मॉम कहती है मत जाओ, हमारे साथ डिनर करो पहले। मार्क कहता है मैं आपको थका नहीं देना चाहता। वी की मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मेरी हेल्प कर देना, मैं तुम्हें टीच करूंगी। ओके। वी सोमताम खाने वाला होता है। मार्क आके कहता है वो तुम्हारी मॉम का है, ये मैंने बनाया, और वो प्लेट रखता है। वी समटाइम ट्राई करता है। यून से पूछता है कैसा है? वी स्माइल करता है और कहता है यमी है। मार्क कहता है ट्राई भी मत करो, तुम्हारे फेस पे दिखता है, ये मत खाओ, तुम्हें डायरिया हो जाएगा। वी और खाता है। वी के डैड आते हैं। यून उनके लिए जगह करता है। वी के डैड चेयर पे बैठते हैं और पूछते हैं सोमताम की 2 डिशेस क्यों हैं? वी की मॉम कहती है ओह मैं मार्क को सिखा रही थी। मार्क कहता है मुझे नहीं लगता आपको खाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। वी के डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी एपेटाइट बहुत सिंपल है, मैं जो भी खाता हूँ वो यमी होता है। वी के डैड मार्क का बनाया हुआ सोमताम ट्राई करते हैं। सब लोग आंसर एंटिसिपेट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद वी के डैड कहते हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मार्क कुछ नहीं कहता है। वी के डैड कहते हैं पर तुम सैड नहीं हो। वी तुम्हें यहाँ इनवाइट करता रहेगा ताकि मॉम मार्क को टीच कर सके, तो ये अच्छा हो जाएगा, पर आज मैं ये नहीं खाने वाला। वो सब हंसते हैं। वी मार्क को ड्रॉप करने जाता है। मार्क कहता है हमें मोटरसाइकिल पे होना चाहिए था। वी कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरे डैड ने मुझे कहा ये नेबरहुड में बहुत सारे थीव्स है, तो मुझे तुम्हें ड्राइव करना होगा। मार्क कहता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड को मैं पसंद नहीं हूँ। वी कहता है अभी मेरे फैमिली को तुम मुझसे ज्यादा पसंद हो। थोड़ी देर के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली को भी मिलना चाहिए, शायद वो भी मुझे लाइक करे। मार्क कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी फैमिली को मिलना चाहिए, मेरी फैमिली तुम्हारे जैसी नहीं है। वी कहता है मुझे पता है मेरी फैमिली तुम्हारे जैसी रिच नहीं है। मार्क कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब तुम्हारे घर पे था मैं अपने घर से ज्यादा हैप्पी फील कर रहा था। वी कहता है डोंट वरी, जब तुम रेडी हो तब हम जा सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूँ। मार्क उसके घर पे होता है। वो उसकी मॉम को फोन करता है। उसकी मॉम कहती है मैंने सुना तुम वी के साथ रिलेशनशिप में फिर से हो। मार्क पूछता है आपको कैसे पता है? पैक ने बताया। उसकी मॉम कहती है अगर तुम फ्री हो तो उसे तुम्हारे डैड और मुझसे मिलने लाओ, तुम्हारे डैड वहाँ पे कुछ काम के वजह से आने ही वाले हैं, हम तुम्हें विजिट करेंगे। मार्क कहता है मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, मैं उसे मिलने लाऊंगा जब मैं रेडी होऊंगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं। उसकी मॉम कहती है तुम जो भी चूज करो मैं उससे ओके हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मार्क थैंक यू कहता है। मार्क वी को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वो कहता है आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा तुम्हारी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए। वी नर्वस होता है। वेटर मेन्यू लेके आता है। मार्क सब कुछ ऑर्डर कर देता है। वेटर मेन्यूज लेके चला जाता है। मार्क कहता है कि तुम ये रेस्टोरेंट में पहले आए हो? वी कहता है बहुत बार। उनका खाना सर्व होता है। वी रॉ फिश खाता है, उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। वो कहता है ये इतना स्मेल क्यों है? मार्क कहता है तुम्हें ये वसाबी के साथ खाना पड़ेगा। वी कहता है मुझे पता है, मैं सिर्फ भूल गया था। वो वसाबी के साथ ट्राई करता है। वो रिएक्ट करता है और मार्क स्माइल करता है। मार्क कहता है तुमने तो कहा था तुमने ये पहले खाया है। वी कहता है हाँ, वो 10 बाथ वाली सुशी थी, ऐसे जापानीज सेट मैंने कभी नहीं खाया। मार्क कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम ये मेरी फैमिली के साथ खा सको। वी कहता है क्या? मार्क कहता है मेरे डैड थाई है पर मेरी मॉम जापानीज है, मेरे डैड बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो हम उतने क्लोज नहीं हैं, मैं किसी को भी लेके नहीं गया अपनी फैमिली को मिलने, ये पहली बार है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली को इम्प्रेस करो। वी कहता है हे तुम चिंता मत करो, लव 2 जन के बीच में होता है, तुम जब तक मुझे अंडरस्टैंड करते हो वो काफी है। मार्क कहता है तुम्हें पता है कि ये काफी नहीं है, इसीलिए तुम हैप्पी नहीं हो, तुम्हारे डैड और मॉम मेरे से ओके हैं, मुझे पता है ये डिफिकल्ट होगा पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मॉम और डैड को इम्प्रेस करो। वी कहता है तुम फर्मेंटेड फिश खाते हो?
तो मैं ये सलामी भी खाऊंगा। वी एक बाइट लेता है और ग्रोन करता है। फिर वो कहता है, हे ये यमी है। मार्क कहता है, ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। वी मार्क को उसके रूम तक ड्रॉप करने आता है। वो जाने वाला होता है। मार्क कहता है, थोड़ा अजीब है, तुम्हें मेरे साथ आज सीरीज नहीं देखनी है? वी स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है ये सिर्फ सीरीज देखना नहीं होगा, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड होंगे पहले, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। मार्क कहता है, मैं चाहता था कि आज तुम मेरा टीवी फिक्स कर दो। वो डोर खोलता है और अंदर चला जाता है। वी उसे फॉलो करता है। वी टीवी ऑन करता है और कहता है, ये ब्रोकन तो है ही नहीं। मार्क कहता है, हाँ मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं नहाने जा रहा हूँ। वो खड़ा होता है और अपना शर्ट निकालता है। वो शर्ट वी पे फेंकता है और कहता है, ओह मेरा शर्ट मुझे दो। वी मार्क को उसका शर्ट देता है और कहता है, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? मार्क कहता है, क्या मिलेगा? वी उसे अपनी तरफ पुल करके सोफा पे पिन करता है। मार्क कहता है, ओए मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वी कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो उसे किस करता है। कोई शॉक में वही कहता है। वी मार्क के ऊपर से खड़ा होता है। मार्क के डैड पूछते हैं, तुम कौन हो? मार्क अपना शर्ट पहनता है। वी मार्क का हाथ लेता है और कहता है, हम बॉयफ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे लव मैकेनिक्स का एपिसोड 9 एंड होता है। ये एपिसोड के बारे में अपनी थॉट्स कमेंट करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।